माय गुरी मुरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, आज का टॉपिक है बहुत अच्छा। मतलब मैं ये टॉपिक को जेन्युइनली आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती थी। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी अभी, जब हम वीडियो के अंदर जाएंगे तब मैं बताऊंगी। ओके, एंड आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड, टू यूनिवर्स, टू एवरी वन, जिसकी वजह से आज मैं ये इतनी अच्छी लाइफ जी पाऊँ, एंड टू यू गाइज ऑल्सो, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है एक्सेप्टेंस। मैं इस टॉपिक के बारे में इस वजह से बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ में इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके बहुत रिलक्टेंट थी। मतलब मैं ना चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करती थी अपनी लाइफ में, और इस पर्टिकुलर चीज़ ने मेरी लाइफ को बहुत बदला है। तो मैंने सोचा, और मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं चीज़ें बताऊँगी। तो एक्सेप्टेंस बेसिकली क्या होता है कि आपकी लाइफ में कुछ हुआ ऐसा जो आपने उम्मीद नहीं करी थी। ठीक है, अब होने के बाद बहुत सारे लोगों में ये चीज़ होती है कि वो चीज़ को पर्टिकुलरली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उन्हें ये लगता है कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। मतलब वो कुछ भी करेंगे, वो पर्टिकुलर इमोशन जो एक्सेप्टेंस का इमोशन है कि हाँ ये हो चुका है, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। और ये सच में गाइज ये चीज़ मेरे साथ थी कि अगर मेरी लाइफ में कुछ हो गया तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं उससे भागूंगी। हम यही करते हैं और मैं भी यही करती थी जब तक मतलब मैंने अपने आप पे काम करना शुरू नहीं करा था। उससे पहले तो मैं क्या करती थी कि कुछ भी हो गया मेरी लाइफ में, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मैं दिमाग में ऑल्टरनेट तरीके ढूंढती थी कि इसको मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ, इसको मैं क्या कर सकती हूँ। मतलब ये नहीं एक्सेप्ट करना ये हो चुका है, बस ये एक्सेप्ट करना कि इसको मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ। तो आप समझ रहे हो इन दोनों लाइनों में बहुत डिफरेंस है। एक्सेप्टेंस ये होता है कि मुझे पता चल गया है, ये मेरे साथ हुआ है पर्टिकुलर चीज़, जैसे कि मेरी जॉब चली गई है, या मैं जो घर बनाने का सोच रही थी वो प्रॉपर्टी किसी और को बिक गई है, सारी चीज़ें। तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, मैं उसको बोल रही हूँ कि नहीं ये हो ही नहीं सकता मेरे साथ। मैं तो उसको लॉ ऑफ अजम्पशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू इस चीज़ को मैं अट्रैक्ट कर लूँगी। ये चीज़ अच्छी बात है कि आप पॉजिटिव हो रहे हैं, आप पॉजिटिव बन रहे हैं, और आप ये चीज़ सोच रहे हैं। ये चीज़ मैं भी सोचती थी, बट अपने आप को भ्रम में मत रखिए। मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ। आई नो ये थोड़ी सी हार्श हो जाएगी क्योंकि मैं जो प्रीच करती हूँ और जो मैं बता रही हूँ ये थोड़ा सा आउट ऑफ उसके मतलब वे में आउट ऑफ वे बोलूँ तो थोड़ा सा अलग है, बट ये चीज़ आपको एक क्लैरिटी देगी। ठीक है, और आपको ये हेल्प करेगी आपकी मैनिफेस्टेशन में। तो जब मेरे साथ ऐसा था कि मैं एक्सेप्ट नहीं करती, जैसे कि थोड़ा टाइम पहले मेरे साथ रिसेंटली मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था, मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। मैं उसको बोलती कि नहीं ये मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये हो ही नहीं सकता, इसको मैं ऐसे कर लूँगी वैसे कर लूँगी, लॉ ऑफ अजम्पशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मैं इसको चीज़ें ठीक कर लूँगी। बट जब धीरे धीरे टाइम बीता और मतलब मैं उस पर्टिकुलर चीज़ से बाहर निकली, क्योंकि जब आप उसमें होते हो, आप पेन में होते हो, आप मतलब जब लोअर वाइब्रेशन में आप वाइब्रेट कर रहे होते हो, तब उस टाइम पे ना चीज़ें आपको एक्सेप्ट करना, ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत फिल्मी दिखती है और मतलब आपको नहीं समझ पाते हो कि आप बहुत अपने लोवेस्ट पॉइंट पे होते हो। तो मेरे साथ भी सेम चीज़ थी। तो मैं क्या कहते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, क्योंकि मैंने उसको ना अपने वर्स्ट से वर्स्ट ड्रीम में भी इमेजिन नहीं किया था जो चीज़ हुई थी मेरे साथ। अब हुआ कि मतलब थी तो वो मेरी कहीं ना कहीं क्रिएशन, बट मैं मतलब ऐसे बताने के लिए बोल रही हूँ आपको। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम बीता, मैं जब उस चीज़ से हील हुई, मैंने अपने आप को मतलब हीलिंग करी एंड ऑल एवरीथिंग। फिर उसके बाद ना थोड़े टाइम के बाद मेरे दिमाग में फिर वो जो चीज़ हुई थी मेरे साथ, मेरा जो इंसिडेंट था, वो पर्टिकुलर इंसिडेंट्स को लेके फिर जब मैं एक दिन बैठी, मैंने अपने आप से ही क्वेश्चन पूछा कि मैं ये क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ कि ये जो हो चुका है। क्योंकि मैं ना एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँगी तो मैं मतलब मैं अपने लोवेस्ट फेस पे थी उस टाइम पे। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब बुरी हालत में थी, और जब मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगी ना तो मैं और ज़्यादा बुरी हालत में आ जाऊँगी। क्योंकि हम एक्सेप्टेंस में क्यों डरते हैं, क्योंकि हम अपने इमोशन नहीं हैंडल कर सकते, इस वजह से। और मैं भी इसी वजह से डर रही थी कि जो मेरे इमोशंस हैं जो मुझे वो ट्रिगर करेंगे, क्योंकि आप एक्सेप्टेंस में जो सच्चाई होती है आप उसको एक्सेप्ट करते हो कि ये हो चुका है और ये कहीं ना कहीं सच है जो हो चुका है। तो मेरे साथ भी यही था, क्योंकि जब मैं उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही थी, जब मेरी हीलिंग वगैरह हो गई, जब मैंने सोचा कि मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि वाई यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस सिचुएशन,
देन मुझे फिर अंदर से एक आंसर आया बिकॉज ऑफ द इमोशंस। क्योंकि कभी हमारी लाइफ में ये होता है कि कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब घट जाती हैं और वो हमको एकदम से ऊपर नीचे कर देती हैं, तो उससे ना हम डरते हैं, उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो इमोशन फेस नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में। हमें नहीं फेस करना कि हमें अकेले रहना है, हमें नहीं फेस करना कि हमें 4 लोग ये बोलेंगे कि तू वो काम नहीं कर पाया, हमें नहीं फेस करना कि क्या कहते हैं आप अपनी ही नज़रों में ये बोल रहे हो कि यार मैं इसके लिए कर रहा था और ये नहीं हो पाया। बट ये चीज़ गलत है। मैंने उस दिन ये चीज़ सीखी। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं हार गया, ये मैं नहीं कर सकता। मुझे ये पता है एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर जो काम था, मैं जो करना वाला था, या ये जो पर्टिकुलर पर्सन था जिसे मैं चाहिए थी, या कोई शादी थी, या कोई घर था, हाउस था, मैरिज थी, करियर था, जो भी था, वो इस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे पास नहीं है या मेरे से चला गया है, छीन लिया है, जो भी XYZ चीज़ है वो। बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो वापस से चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। जब मैंने पर्टिकुलर चीज़ को, पर्टिकुलर रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ये हो गया मेरी लाइफ में, अब क्या? यहाँ से आपको रास्ता मिलता है कि ठीक है ये हो चुका। तो जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना, तो हम वो सारे इमोशन जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन से हमें मिलते हैं, मतलब कि अगर वो एक्सेप्टेंस था रिजेक्शन का, तो रिजेक्शन में क्या फ़ियर है? डर था अकेले रह जाने का, डर था कि व्हाट इफ़ आई नेवर फाउंड एनीवन एल्स, व्हाट इफ़ मैं अकेली रह गई, व्हाट इफ़ ये हो गया वो हो गया। तो वो भी जितने भी सारे इमोशन थे आप उनको एक्सेप्ट करते हो प्रॉपरली, क्योंकि वो आपके ही बॉडी पार्ट है, आपका ही बॉडी का हिस्सा है। वो जो इमोशन है वो बाहर से नहीं आ रहे हैं, तो कुछ गलत नहीं है उन इमोशन को एक्सेप्ट करना। फिर जब उन इमोशन को आपने एक्सेप्ट करा, देन यू बिकम रेडी कि ठीक है यार अब मैं रेडी हूँ। और यही मेरे साथ हुआ। जब मैंने वो पर्टिकुलर इमोशन को एक्सेप्ट करा, फिर मैंने उनको हील करा, देन उसके बाद अब मैं इसको मैनिफेस्टेशन के थ्रू बताती हूँ। जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर अब आप अपना दिमाग लगाओ ना कि ठीक है अब मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन लगाना है। अब मैं देखती हूँ मैं इस चीज़ को लॉ ऑफ अजम्पशन से कैसे मैनिफेस्ट करती हूँ। क्योंकि देखो लॉ ऑफ अजम्पशन में कोई भी चीज़ जो है, ऐसा नहीं है कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, आप हर बारी हर चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे जब हम कोई चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो एक एक्सेप्टेंस आती है कि अभी ये चीज़ नहीं है मेरे पास, बट फ्यूचर में ये चीज़ होगी। ये जो चीज़ है, ये अभी अगर ये जॉब है ये नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं फ्यूचर में यही जॉब एक्सेप्ट मैनिफेस्ट करूँगा। तो आप फिर मैनिफेस्ट जब आप करते हो ना, तब पहली बात तो आप जो अपने इमोशंस थे जिनसे आप डर रहे थे, आप उनको डील करते हो पहले, फिर उनको डील करते हो, और उसके बाद फिर आप जब वहाँ से निकलते हो ना, तो आपकी मैनिफेस्टेशन और ज़्यादा जल्दी होती है। तो कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारे लोग हैं जो मेरे भी सब्सक्राइबर्स हैं, और ये सारे लोग हैं मतलब मेरे फॉलोअर्स जो भी हैं, क्लाइंट्स हैं मेरे, वो लोग आते हैं मेरे पे, तो उनका यही रहता है कि ऐसा ऐसा हो गया। बट मैं बोलती हूँ सबसे पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट तो करो। अगर जॉब चली गई है तो हाँ एक्सेप्ट करो कि दीदी जॉब चली गई है, अब मुझे इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, मैं कैसे करूँ ये बताओ। तो वो जॉब से रिलेटेड जितने भी इमोशंस थे, फियर थे आपके, जो भी जैसे भी थे, सबसे पहले उसको तो डील करना सीखो। जब अंदर ही इतना गार्बेज भरा रहेगा, तो बाहर से मैं अंदर चीज़ें कैसे डालूँगी? नहीं, उसके लिए तो मुझे जगह चाहिए होगी ना गाइस। तो मैंने भी अपनी लाइफ में, देखो मैं भी मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान हूँ कि मेरे से गलतियाँ नहीं होती। हर चीज़ में हर टाइम पे हम लोग क्या कहते हैं, दिन पे दिन इम्प्रूव ही कर रहे हैं, ठीक है। अब जब मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके एक्सेप्ट कर रही हूँ उस चीज़ को, और उसके बाद फिर मैं उस पर काम कर रही हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि उसमें रिज़ल्ट आएगा नहीं आएगा? आएगा, ऑब्वियसली बात आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ये मेरा ही क्रिएशन है, ये मैंने ही किया, ये मेरे से ही हुआ। अब उसके बाद अब जब ये चीज़ हो गई, अब मैं इसको कैसे कर सकती हूँ अपनी लाइफ में? क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो मेरा एंड गोल है वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, बट जो एंड गोल से पहले जो चीज़ें हो रही हैं, मुझे वो भी तो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि वो भी तो मेरी ही क्रिएशन है, मैंने ही किया है, मेरे से ही हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें मतलब थोड़ा सा आपको बताया कि एक्सेप्टेंस क्यों ज़रूरी है मैनिफेस्टेशन के लिए। जब हम एक्सेप्टेंस करते हैं लाइफ में चीज़ों को लेके, तो उसके बाद ना आपको एक अलग से एक अच्छी फीलिंग महसूस होगी, क्योंकि ये मैंने करा है। जब मैंने एक्सेप्ट करी वो चीज़ें, तो मुझे एक अलग से खुशी हुई कि ठीक है यार ये मेरी क्रिएशन थी, मैंने कर दिया। अब बट वहाँ से
उसके बाद जब मैंने वो चीज़ें करना शुरू करा कि मुझे मेरी जो डिज़ायर चाहिए थी उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, उसके बाद जब मैंने रिज़ल्ट एक्शन लेना शुरू करा, ट्रस्ट मी गाइस, वो रिज़ल्ट्स इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि मुझे मतलब जो एक्शन थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि मुझे रिज़ल्ट्स उस चीज़ के बहुत जल्दी मिले। जहाँ मैं वो चीज़ बिल्कुल हार चुकी थी अपनी लाइफ में, कि एक्सेप्ट कर लिया था मैंने इसी चीज़ को लेके कि ठीक है ये चीज़ हो चुकी है उस पर्टिकुलर टाइम पे, कि हाँ मैं हार गई लाइफ से। बट उसके बाद फिर जब मैं दोबारा से मैंने एक्शन लेना शुरू करा उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मुझे रिज़ल्ट्स इतने अच्छे मिले, आई कांट टेल यू लिटरली। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करना सीखो कि ठीक है यार हो गया, कोई बात नहीं, हम आगे इसको बदल लेंगे, आगे कर लेंगे। पर कम से कम उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके आपकी लाइफ में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। मैं ये बोलूँगी, रनिंग अवे इज़ नेवर अ सोल्यूशन। तो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी चीज़ों से भागना बंद करो, एक्सेप्ट कर लो पहले कि हाँ ठीक है हो गया, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब तुमने अपने दिमाग को ये बोल दिया ना कि ये हो गया, तो दिमाग भी बोलेगा यार पहले तो ये इस चीज़ से भाग रही थी, अब तो इसके साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा। तो ये वाली बात हो जाती है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त साइनिंग ऑफ।